निश्चित हो गया है और मेरी महापंचायत ने निश्चित किया था, अगर ये सही नहीं होते हैं तो ताला डाल दिया जाए। और निश्चित तौर पर इन्होंने सही रूप में बातों को किसानों की को माना नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। कल भी आए थे और गुमराह। अब तक क्या ड्राइवर ज़्यादातर अपने जानबूझ के कर रहे थे एक्सीडेंट, जो उससे कम हो जाएगी कि नए कानून लगाने से। अगर ऐसे ड्राइवर होते तो वो तो खुद अपनी गाड़ियां ना ले लें, अपनी चला लें। ये तो जो मालिक है वही तो करेगा। फिर तो ये एक्सीडेंट हो गया भूल चूक में तो वो तो जेल में ही सड़ेगा, ना उस पर 10 लाख रुपए होंगे और ना उसकी कोई जमानत करवा पाएगा। अब तक क्या ड्राइवर ज़्यादातर अपने जानबूझ के कर रहे थे एक्सीडेंट, जो उससे कम हो जाएगी कि नए कानून लगाने से। अगर ऐसे ड्राइवर होते तो वो तो खुद अपनी गाड़ियां ना ले लें, अपनी चला लें। ये तो जो मालिक है वही तो करेगा। फिर तो ये एक्सीडेंट हो गया भूल चूक में तो वो तो जेल में ही सड़ेगा, ना उस पर 10 लाख रुपए होंगे और ना उसकी कोई जमानत करवा पाएगा। ड्राइवर ही थोड़ी ना करेगा, आगे दूसरा भी तो गलती कर, दूसरा भी तो कर सकता है। और जिसको आप कह रहे हो किसान का धरना दे रहे हैं हम, 1974 में ज़मीन ली, जो कि पहले ये किसानों से ले ली इन्होंने, 50 पैसे गज से ज़मीन ली। 1997 में जो लगाया इन्होंने 10% की मांग कर रहे हैं। हम जो मांग कर रहे हैं वो हमने नहीं, इन्होंने दिया हमें। आज देने को मना करते हैं। मार्च में 1997 में इन्होंने लिखा और तहसीलदार के नाम रजिस्ट्री हो गया। क्या तहसीलदार को पता नहीं थी कि 10% तुम किसान की काट रहे हो? 90% ज़मीन का मुआवजा दे रहे हैं, 10% में से हमें मुआवजा थोड़ी दिया है। जो चीज़ हम मांग रहे हैं अपनी मांग रहे हैं, इनकी नहीं मांग रहे। नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा से तो कुछ मांग ही नहीं रहे। जो हमारा हक है हम अपना हक मांग रहे, इनसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे। मांग रहे आप नोएडा से, योगी से क्यों मांगे हम? मोदी से क्यों मांगे? ज़मीन हमारी ली नोएडा ने। नोएडा में जो अधिकारी बैठे हैं वो योगी जी के बैठे। ये जाएगा वहाँ बता। हर आदमी थोड़ी है, हर किसान थोड़ी है कि जो मोदी जी दौरे योगी जी दौरे चला जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे? धंधा दे रहे हैं हम, अपनी मांग पे बैठे अनशन जान देंगे। किसान अपनी अनशन तक जाएगी। हम अपना हक मांग रहे हैं, इनसे नहीं मांग रहे, इनसे कोई एक्स्ट्रा भी नहीं मांग रहे। इनका जो नोएडा का जियो है, अगर उसे ठा के देखे तो हम पे नौकरी में भी है। हमें कितनी नौकरी दे रहे, हॉस्पिटलों में भी हमारा, अभी तो हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है। एक साथ हो तो ये एकता का परिचय है। आप इन्हें मुट्ठी भर मत समझिए। किसान हैं और अभी आ भी रहे हैं और देख भी रहे हो। इन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने ही आज़ादी दिलवाई थी। क्या पूरा देश लगा था? आज़ादी में तो पूरा देश नहीं लगा ना, चंद लोगों ने आवाज़ उठाई। ये उनमें से चंद लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं बहरी सरकारों को सुनाने के लिए। सरकारें क्यों कही है मैंने? सरकार क्यों नहीं कही है? जो भी सरकार बैठती है वो अपने निजी फ़ायदे के लिए किसानों का अनहित करना नहीं बख्शती है। जब तक अखिलेश जी बैठे, अखिलेश जी ने भी नहीं सोचा कि ये 10% दे दिया जाए। मायावती ने भी नहीं सोचा, जबकि ऑन पेपर लिख के अथॉरिटी ने 2001-2005 में एग्रीमेंट करवाया, उसके बावजूद भी 10% नहीं देना चाह रहे। तो अंधेरे में तो सभी रख रहे किसान को। मुट्ठी भर पे मत जाओ। मुट्ठी ही घूसा बनती है, मुक्का बनता मुट्ठी। तो ये एकता का परिचय है। मांग यही है कि हमारी बैकलिस्ट जो करनी है उसे करे। क्यों? हमने हमारी ज़मीनों को क्यों ले लिया? क्या हमने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया किसान ने? जिस घर में रह रहे हैं उस घर का बताने के बावजूद भी है। मैं खुद इसमें कह रहा हूँ कि 2008 में मुआवजा नहीं उठा रहा था मैं, मेरा पे कोई लेटर दिया, मेरा पे खेत फ्री किया। तो आबादी की जांच ये करे कि आबादी है कि नहीं है, कितनी पुरानी है। या यहाँ एसी रूम में बैठ के या अपने कमरों में बैठ के डिसीजन करेंगे कि किसान कहाँ रह रहा है? कभी कोई गया अधिकारी जाना सिर्फ इतना है, अपना पेपर वर्क करने जाते हैं कि आज हमने बारात घर में इतना किया काम। वो सिर्फ फाइलों में दबके रह जाता है। जैसे कि इन्होंने आदेश भेज दिया, कई महीने पहले कह दिया कि आदेश गया तुम्हारे साथ, वो दूसरा यहीं मिला। तो ब्लैकमेल नहीं कर रही है हम लोगों को। बार बार धरना करने की ज़रूरत क्या है हमें? सरकार कह रही है कि अगर मोदी अडानी अंबानी का विकास हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है। अगर वो ज़मीन है तो सरकार विकास के लिए लगा रही है आपकी। सरकार कोई भी आए,
हर सरकार में कोई ना कोई अंबानी अंडानी होगा। कोई सरकार किसी रूप से किसी को फ़ायदा पहुंचाएगी, कोई किसी को पहुंचाएगी। किसान को कौन सी सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है ये बताओ। आज तक किसान के बारे में किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आता है। ये धरना क्या ऐसे ही चल रहा है? सिकंदर यादव जी। सिकंदर यादव, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारा जो मेन मुद्दा ये है जी, जो हाई कोर्ट ने 39 गांवों के लिए 64% और 10% ज़मीन दी थी, उससे के खिलाफ ये वादा खिलाफी कर रहा है। अथॉरिटी वादा खिलाफी कर रही है ना। तो हमारा इसने अभी जो 10% है जमीन के लिए तो मना ही कर दिया इसने। किसानों को बहाने बना कर बहका रही है। और यदि हम अपने उस 10% को लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हम पीड़ित हैं। बहुत से गांव में ऐसे लोग हैं जो चूल्हा भी नहीं जल रहा है और ये सब किसानों को हक मारे बैठे हैं। ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि किसान जो है जब से मोदी सरकार आई है तो वो वजह ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने तो एक तरीके से ये जो है एक अपना प्रोग्राम बना लिया कि प्रोटेस्ट करना है सरकार के खिलाफ। प्रोग्राम ये नहीं है हमारा, ना ही हमें कोई सरकार से शिकायत है। हमें जो नोएडा अथॉरिटी पूरी भ्रष्ट है, ये किसानों की एक बात नहीं मानती है। जो पास भी कर देते हैं उसको द्वारा अगले हफ्ते फिर निरस्त कर देते हैं अपने वाद खिलाफों को ये। और ना ही ये सही तरीके से किसानों को भरपाई कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है किसानों के 9 साल में मोदी जी के अच्छे दिन आए? देखो, अच्छे दिन तो ऐसी बात है जी, जब किसान का हक नहीं मिलेगा तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? यदि किसानों को हक मिलेगा तो अच्छे दिन भी आएंगे। गरीब किसानों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं तो इसमें विकास की क्या बात है कि जो हमारा हक छीना जा रहा है। साल का दूसरा दिन आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए। प्रोटेस्ट तो हमारा ये कम से कम 70 दिन से चल रहा है और पहले भी हमने 7-8 बार कर लिया इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है और बार बार अपने वादे का मुकर जाते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ये किसानों की सरकार है। मोदी जी की इसमें कोई वो नहीं है, ये तो केवल इनका व्यक्तिगत फैसला रहता है। जो वो पास भी कर देते तो ये लागू नहीं करते हैं। पहली बार पास हो चुका था 10% ज़मीन या उसके बदले मुआवजा देना पड़ेगा 10% के, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी करके वो रद्द कर दिया और किसान खाली हाथ रह गए। अच्छा, हम जानने की कोशिश करेंगे, अब चुनाव नज़दीक है, 2 महीने के बाद चुनाव, क्या लग रहा है मोदी जी आएंगे या फिर कांग्रेस? देखो, जो माहौल बन रहा है वो तो मोदी जी के पक्ष में ही है, लेकिन हम अपनी जो पीड़ित किसान हैं अपनी मांगों को मांगते रहेंगे और इसे मनवा के रहेंगे जरूर इस बार जब उठेंगे यहाँ से हम। अच्छा, अपनी मांग के मनवा के। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? नरेश यादव, सौर का गाँव चलोड़ा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? ये हमारे किसानों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं, बड़ी बड़ी, छोटी मोटी तो बहुत हैं। 2-3 समस्या ऐसी हैं। एक तो आबादी का निस्तारण, न जो किसान के घर पे है उन पे भी अपना नाम दर्ज कर रखा है नोएडा अथॉरिटी ने। उनके लिए कोर्ट कचहरी भी हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट कचहरी के आदेश को भी निराधार कर देते हैं, नहीं मानते इसको भी। कोर्ट ने 64% एक्स्ट्रा और 10% प्लॉट हमारे लिए अलाउड कर दिया था। 5% से 5% और बढ़ा करके 10 कर दिया था। तो 5% का भी ये हमको नहीं दे पा रहे। उस मुद्दे में ये किसान जो है अपनी मांग कर रहे हैं। 4 साल से धरना, बार बार बीच में आश्वासन दे देते हैं, धरना स्थगित हो जाता है, फिर नहीं सुनते तो फिर स्टार्ट हो जाता है। सरकार से हमारा कोई लेना देना मतलब नहीं है कि हम सरकार से राजनीति के मुद्दे पे बैठे हैं या सरकार से प्रेरित बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसानों की अपनी किसान जब भी बैठते हैं कहा जाता है कि ये राजनीति करना, आप राजनीति करने बैठे, चाहे किसान आंदोलन बैठे हुए, चाहे यहाँ बैठे, वो सब झूठ है। राजनीतिकों को मुद्दा नहीं है। किसानों की अपनी निजी समस्याएं, अपनी समस्या को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं, अपने हक को लेकर के बैठे हैं। कोई फालतू फंड की इधर उधर की बात एक्स्ट्रा लेकर नहीं बैठे हैं। ये वादा खिलाफी करते हैं। बोर्ड मीटिंग में भी पास कर दिया है, फिर भी ये कह रहे हैं कि अभी शासन करेगा, शासन से जो काम कराना होगा तो ये एक दिन में अपना काम करा लेते हैं, लेकिन किसानों को जब आता मैटर तो ये नहीं सुनते।